प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सो प्रभु का शुक्रिया करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिखाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित हो मेरे प्रियो। आज प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। आज दिन भर प्रभु आपको सुरक्षा दे, आपके काम में आने जाने में सहायता करे, आपके बेटे बेटियों के स्कूल कॉलेज आने जाने में सुरक्षा दे। प्रभु आप सबकी ज़रूरतें पूरी करे, आपकी अगुवाई करे। सो आइए लूका 16 अध्याय पढ़ेंगे। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी ने सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु के कुछ उपदेश फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और विशुद्धता यूहन्ना तक रहे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो विचार करता है, जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी विचार करता है। धनी मनुष्य ने लाजर एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर के लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वह उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से
उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वह मूसा भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी खुद आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात भर मीठी सुलाह प्रातःकाल की वचन दिखाई और प्रभु जी ये समय दिया कि हम आपके हज़ूर में बैठ सके, प्रार्थना कर सके, वचन सुन सके। हाँ प्रभु, आज जितने लोगों ने वचन सुना उन सबको आशीषित करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, यीशु नाम में प्रभु अपने वचनों को पढ़ने समझने सीखने के योग्य बनाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, पहला कुरिन्थियों 3:16, रोमियो 8:9 लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो इनमें वास करता है वो आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु। इन्हें छू लो, इन्हें स्पर्श करो, इन्हें आशीषित करो, कोई कमी घटी इनके घर परिवार में ना होने पाए। परमेश्वर पिता दया करो यीशु के नाम से, होली गोस्ट फायर के थ्रू यीशु के नाम से दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करे। हर एक पति पत्नी के विषय का प्रेम बना रहे प्रभु। आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। जो विधवा नाथ है उनकी भी सहायता करें, रक्षा हिफाजत करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा विधवा नाथों के आप सहारा है प्रभु। उन्हें सुरक्षा दें, उनकी भी जरूरतें पूरी करें, उनके संतानों की भी जरूरतें पूरी करें, उनके लिए बंद द्वारों को खोल दे, बंधन दुष्ट के विफल करे प्रभु। अगर आज किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह, उन सबको बहुत बहुत आशीषित करे, उनकी अगुवाई करे, उनकी सहायता करे प्रभु। प्रभु आज दिन भर जहाँ के आते जाते सुरक्षा दे, बच्चों जवानों के स्कूल कॉलेज में आने जाने में सुरक्षा दे, उनकी जरूरतें पूरी करे, पढ़ाई पे मन लगाए, अच्छे से स्टडी करे प्रभु जी। आपका आत्मा जो वास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे, सहायता करे प्रभु, अच्छे से सीखे समझे प्रभु। यीशु नाम में अब्बा पिता, आज दिन भर उन्हें संभाले, सुरक्षा दे और कोई कमी घटी ना हो, कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु जी। स्वस्थ तंदुरुस्त रखे, क्योंकि बीमार स्वस्थ होने भी छू लो यीशु के नाम से, पूरी चंगाई पूरी शिफा दो प्रभु, ताकि वो स्वस्थ तंदुरुस्त हो और आपकी जीवित गवाही दे, आपकी लड़ाई करे प्रभु। आने वाला महीना हर एक के जीवन के लिए आशीषित हो प्रभु। आज दिन में भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, अपनी जीवित गवाही कर तैयार करे प्रभु। बंद द्वारों को उनके लिए खोल दे, बंधन दुष्ट के विफल हो प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें पवित्रता का जीवन दे, विचार पाप गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु। आपके जुगल धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।